हेलो बच्चों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। मैं अभी जो रिसेंटली 6th का पेपर हुआ था मॉर्निंग का, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके बताने वाली हूँ कि पेपर अब जो बॉयज़ का आएगा वो कैसे आएगा और आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, मैं दोनों में आंसर आपको सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपके 12 MCQ हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 1 देखो तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जो अपने अलावा दूसरों से भाग हो सकती है। तो 2 तो अपने अलावा भाग नहीं होती, 1 भी नहीं होती, 0 भी नहीं होती, 4 होगी। ठीक है, 5 के गुणनखंड क्या होंगे? देखो 0 5 नहीं, 3 1 और 5 होगा। ठीक है बच्चों, एक अधिक कोण का माप हमेशा 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बहुत ये कहेंगे भाई मैम 90 से ज़्यादा है, पर आपको यहाँ पे भी देख रहा है कि 180 से कम होता है। 90 से ज़्यादा तो वो 360 राउंड में भी घूम जाता है। नहीं, इसका आंसर आपका करेक्ट ये होगा। शून्य डैश से कम है। तो बहुत बच्चे भाई शून्य किससे कम है? तो 1 से कम है। ठीक है, कि और सब चीज़ तो शून्य से भी कम है, पर 1 से शून्य कम है। कौन सी भिन्न विषम भिन्न है? देखिए, जिसके नीचे ये नीचे छोटी होगी ऊपर बड़ी होगी, विषम भिन्न होगी। 3 दशांश बराबर होंगे 0 और 3 के, 0.3 के। 15 सेंटीमीटर डैश मीटर के बराबर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप 100 को 15 से भाग करेंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा। चलिए, इंग्लिश में भी ऐसे ही, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो आपका आंसर 4 है। ये आपके किसी बच्चे ने सही मार्क किया हुआ है। फैक्टर द 5 ऑफ, ठीक है। मेजर ऑफ ऑप्टिक्स एंगल इज ऑलवेज, देखिए ये गलत मार्क है, तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, 0 इज द लेस देन 1। विच फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्टेशन? ठीक है, 3/10 इज इक्वल, ठीक। 15 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह 5 को प्रदर्शित करता है? तो देखिए 1 2 3 4 ऐसा नंबर वाला ही। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये होगा। पूर्णांक 1 की प्रतिवर्ती बताइए। 0 मतलब ये किस जो 1 है वो किसका प्रतिवर्ती? तो 0 का है। ठीक है, 2 ऐसे कोण एक ऋजु कोण बनाते हैं, समकोण, जो 90 डिग्री के होते हैं। अब इसका आपको देखना है, तो इसका आंसर आपका ये होगा। 7,60,60,55। तो देखिए आप इसका आंसर ये है। आप इसे पढ़ के भी चेक कर सकते हैं बच्चों, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ऐसे आप इसका हिंदी सेक्शन इंग्लिश सेक्शन देखेंगे। यूजिंग टैली मार्क्स आपका ये करेक्ट आंसर होगा। 10 स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स -1, तो इसका आंसर आपका 0 है। 2 एंगल, तो राइट एंगल, ये इस बच्चे ने रिप्लाई किया, तो ये नहीं है। राइट एंगल, राइट मतलब 90 को जब हम जोड़ेंगे तो वो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो आपका आंसर ये होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए 2 इसको करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 900। अब 0 इससे मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा ना, 2। ठीक है, और द नेचुरल 7, तो आप इसको वैसे ही डिजिट को करेंगे तो इसको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, अब आपके सेक्शन बी पे आ जाते हैं बच्चों। भिन्नों की तुलना कीजिए उचित चिन्ह लगा के। ये आपके 2 मार्क्स के हैं। देखिए बेटा, आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। हमने इसको इससे किया तो ये 25 आ गया, इसको इससे किया तो ये 24 आ गया। तो बड़ी संख्या क्या है? 25। तो आप इसको ऐसे मार्क कर दोगे। ठीक है, इसे आरोही क्रम में, आरोही क्रम माने असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जैसे मैंने हिंदी में सेक्शन में सॉल्व करके बताया था, आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको यहाँ पे आपको अंक तालिका द्वारा मिलान चिन्हों के द्वारा आपको इसको प्रदर्शित करना है। तो मैंने ये करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। देखिए, आपको ना गिनना है कि पायलट कितने हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो आप इसको ऐसे अंक तालिका के द्वारा आपको मिला 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह से इंजीनियर ढूंढने, इसमें से आपको कितने हैं। ठीक है, अधिकारी
इसी तरीके से अधिकारी और डॉक्टर। तो मैंने पूरा बना दिया है, ऐसे इसको फाइंड करके बनाया है, ताकि अगर मैं अभी संग के संग करूँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, और मैथ को तो पेपर पहले सॉल्व करके ही इसी तरीके से समझाया जा सकता है। अदरवाइज़ फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उस सवाल को आप करके रिप्लाई फॉर्म में डाल दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। आपको विषम आभाज्य संख्या के योग के रूप में ज्ञात कीजिए। देखिए 36 है और इसे ऑड नंबर में आपको दिखाना है, 31 + 5, 31 + 5, ठीक है। 44 को 41 + 3, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 5 को माइनस करना है, इसमें से आप इसको ऊपर लेंगे, इसको माइनस करेंगे, आपका आंसर ये होगा। निम्न में से रफ आकृति बनाइए। देखिए खुला वक्र, मतलब ऐसा वक्र जो यहाँ से कहीं से खुला हो, बंद वक्र जो चारों तरफ से बंद हो, ठीक है। अब इसको समानुपात अपना उत्तर देखिए, आपको इसको क्या करना है, 30/40 को ऐसे लिख लीजिए और 45/60 को ऐसे। देखिए इसको 0 से 3/4 आ गया और इसको काटेंगे 3/, तो ये बराबर है, हाँ 3/4 बराबर, तो आप लिखो समानुपात बराबर है, ठीक है। चलिए आपका सेक्शन खा ख़त्म होता है। अब इस इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है बच्चों, बस आपके जगह पे यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम लिख लेना, यहाँ पे आपको मिलान तालिका को क्या कहते हैं, यूजिंग टैली प्राइम मार्क्स लिख देना है, और यहाँ पे आपको नंबर लिख लेना। ऐसे यहाँ पे पायलट, इंजीनियर और ये ऑफिसर, डॉक्टर लिख के आपको ऐसे ही इंग्लिश में बनाना है, ठीक है। एक्सप्रेस द, देखो यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड नंबर 31 + 5 ये बच्चे ने किया हुआ है, 41 + 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ड्रॉ रफ डायग्राम, तो आप इसे कुछ भी आप करो बना सकते हो, पर वो ओपन होना चाहिए, और क्लोज कर में आप कोई भी चीज़ वो बंद होनी चाहिए, ठीक है। इसका पोर्शन करना है तो आपको मैंने अभी भी बताया था, 30/40 को एक साइड लिख लीजिए, 40/60 को एक साइड लिख लीजिए, 0 0 कैंसिल हो, 3/4 बचा, इसको काटेंगे, 15 3 ज़ा 15 4 ज़ा, तो आई मीन ये इक्वल, आप इसको लिखेंगे इक्वल, ठीक है। को आप क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे सेक्शन बी खत्म होता है, क्वेश्चन सी। देखिए बच्चों, मैंने आपने मेरी अगर वीडियो देखी होगी रिसेंटली, मैंने इवनिंग का पेपर सॉल्व करके डाला था, उसमें ये क्वेश्चन डिट्टो आया था। जिसने मेरी वीडियो देखी होगी तो ये फ्री के उसके, और उसमें आप ये 3 मार्क्स में, उनमें 5 मार्क्स का था। इवनिंग का पेपर लास्ट ईयर का था, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर लास्ट ईयर का पेपर आप अटैम्प्ट करके जाओगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे बन के आता है, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक। कुछ बच्चों को नहीं आइडिया होता है, जो वीक बच्चे होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें बोला गया है कि जो स्माइली है ना, वो 10 स्काउट्स, जो ये स्माइली ना 10 स्काउट्स के बराबर है। तो ये आपके मतलब 10 20 30 40, तो ये आप स्काउट से क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अब चलो उसको करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, किस कक्षा में स्काउट्स की संख्या सबसे कम है, तो भाई 10th में सबसे कम है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और किस कक्षा में स्काउट की संख्या सबसे अधिक है, तो 8th में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जिससे क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही आपको आंसर देने। कक्षा 9th में स्काउट्स की संख्या कितनी है, तो कक्षा 9th में स्काउट्स की संख्या 30 है, क्योंकि 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है एक को, तो 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, नेहा ने इतने रुपए की गणित की, इतने रुपए की संस्कृत बुक खरीदी, नेहा द्वारा कुल धन, आप इन दोनों को लिख के ऐड कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कर दिया। आपको क्या लिखना, नेहा ने गणित की बुक खरीदी और संस्कृत बुक खरीदी, कुल खर्च किए गए पैसे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे लघुत्तम करना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, एलसीएम ऐसे निकालने का है, 40 45 48 को आप ऐसे करोगे। देखिए सबको एलसीएम निकालने आता है, मैंने यहाँ पे करके दिखाया है साइड में, तो आप इसको किसी भी एक डिजिट से भाग करेंगे, 5 से किया तो ये आ गया, तो टोटल जो बच जाता है ना, ये यहाँ पे जाकर देखो, यहाँ पे पूरा मैंने लिखा हुआ है, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आंसर आ जाएगा आपका। और इसका अथवा वाला क्वेश्चन है कि 50 से सब छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखी जो 3 4 के सार गुणज हैं। आपको कुछ नहीं करना, 3 का पहाड़ा लिखना है, मगर वो 30 तक नहीं लिखना, आपको 50 तक लेके जाना है, उसके आगे 3 3 बढ़ा देना है। फिर इसी से 4 का लिखना है और 50 तक लिखना है। फिर आप देखिए इसमें क्या मिल रहा है, देखो 12 मिल रहा है, 24 मिल रहा है, 36 मिल रहा है और 48। तो इसके सार गुणनखंड क्या हो गए, 12 24 36 48, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा हो, कहीं पे मैं इंग्लिश बोल दी थी बच्चा, कहीं पर हिंदी बोलती थी, थोड़ा सा इशू हो जाता है, ठीक है।
अब चलते हैं आपके यहाँ पे आपका ये सेक्शन डी खत्म हो जाता है। सी ऐसे इंग्लिश में भी ऐसे विच क्लास इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्काउट्स, तो 10th आएगा। विच क्लास हैज़ ए मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्काउट्स, क्लास 8 का है। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है, आप उसको पूरा पेपर अगर बिना आंसर की के द्वारा सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो उसके बिना मतलब ओनली क्वेश्चन पेपर की डाल रखी है, तो आप उसको मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, शॉर्ट्स में डाली हुई है। हाउ मेनी स्कॉट्स देयर इन क्लास 10, तो 30। ठीक है, अभी नहीं है स्पेंड है इतना है, तो आप इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे 85, 75, 62 और 60। जब टोटल ऐड करेंगे तो 148, 35 हो जाएगा। एलसीएम मैंने आपको अभी भी हिंदी वाले सेक्शन में दिखाया, आप इसी तरीके से करेंगे। राइट ऑल द नंबर ऑफ, ऐसे ही 3 का टेबल पूरा ले जाएंगे और 40 में जो होंगे उसको आप CF कॉमन फैक्टर के नाम से आप 12, 24 और 36 और 48 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन डी पे आपके। देखिए, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार बताइए। ABCD, ये तीनों साइड्स अलग अलग है तो हम इसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, और इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, इसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। मैं त्रिभुज नहीं लिखा है, आप त्रिभुज लिख लेना। ठीक है, और देखिए इसमें एक कोण 90 डिग्री का तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और इसमें एक कोण 90 डिग्री का, 2 साइड्स इक्वल है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और जिसमें तीनों साइड्स 90 डिग्री से कम है इसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न को लिखिए। तो देखिए टोटल आपको देखना है, तो टोटल 4 है, जितना छायांकित भाग है उसे ऊपर लेना है 2/4। ऐसे इसमें टोटल है 3/7, इसका टोटल है 8/9। जो भरा हुआ भाग है, ये नहीं कि एक खाली तो अब एक लिखो, नहीं, जो भरा हुआ भाग है वो उसे ऊपर लिखोगे 8/9। इसे इसको देखेंगे 4/8, फिर इसमें 1/4। ठीक है, अब आ जाता है आप इसका अथवा, आप इसको माइनस करेंगे। देखो सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म में लेंगे, 4 8 32 और 1 33, 33/4, 6 दूनी 12 और 5 17। हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो आया 12। तो 4 के पहाड़े में 12 कब आता है, 3 पे, हमने 3 से इसे गुणा कर दिया तो 99। 6 से 2, 6 को 12 पे 17 दूनी 34, इसको इससे घटा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे और भी आप आसान कर सकते हो, इसे आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे साइड में कर लोगे तो 12 पंजे 60, तो 5। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, 5 सही 5/12। अगर आप यहाँ तक भी चले जाते हैं ना बच्चे, कोई गलत नहीं कहेगा, कोई टीचर नंबर नहीं काट सकता आपके। ऐसे आपके सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन में इस बच्चे ने भरा हुआ है, देखते चलो इसका चेक करते सही भरा कि नहीं भरा। एंगल ABC, तो तीनों एंगल इक्वल है तो स्केलन इक्विलेटर, हाँ इक्विलेटर एंगल्स तीनों साइड इक्वल है। एक तो राइट एंगल, ये राइट एंगल नहीं है, इसका वो होगा आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। ये गलत भर दिया बच्चे ने, आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। और LMN है, जिसकी 290 से कम है तो इसे हम एक्यूट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको भी फ्रैक्टेशन है, तो आपको मैंने अभी भी बताया कि जो शेडेड पार्ट है उसे ऊपर लिखते हैं, टोटल पार्ट्स होते हैं वो नीचे लिखते हैं। 2/4, 3/7, 8/9, 4/8, 1/4। ठीक है, सिंप्लीफाई इसको जैसे मैंने अभी इसमें सॉल्व करके दिखाया बच्चों, आप इसको तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम तरीका सेम पैटर्न है। ठीक है, अब चलते हैं आपके आगे 13 क्वेश्चन पे। इसमें कुछ बातें पूछी गई हैं, आपको एक फिगर दिया हुआ है आकृति, 2 भुजाएं क्या है, कोई सी भी 2 भुजाएं लिख सकते हो। मैंने AF लिखा है, FE लिख दिया है। कोई 2 बिंदु, कोई भी O और B लिख दो। कोई 2 कोण, तो कोई भी एंगल, जो एंगल बीच में देख, जैसे BOC AOF आप लिख सकते हैं। कोई 2 विकर्ण BE AD, कोई 2 त्रिभुज, कोई भी लिख सकते OED त्रिभुज ODC। ठीक है, इसी तरह से अथवा देखते हैं, कोई 2 बिंदु तो O और B कुछ भी लिख दो। कोई 2 न्यून कोण, न्यून कोण ये होगा ना, ये देखिए ये वाला मैंने ऐसे लिख दिया AOE, इधर से COB। कोई 2 किरण OAOB, कोई 2 रेखाखंड AB और CD, कोई 2 अधिक कोण, तो अधिक कोण तो क्या है AOC BOE। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी ऐसे फिल करेंगे। ठीक है,
एनी टू साइड्स, कोई भी टू साइड लिख सकते हो, एनी टू पॉइंट, कोई भी टू पॉइंट लिख सकते हो, कोई टू एंगल्स लिख सकते हो। जो देखो मैंने हिंदी में भी लिख दिया बेटा, तो आप इसमें इस बच्चे ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी आप ऐसे यूज़ में और में भी आप फिल एनी कोई टू पॉइंट, तो कोई भी टू पॉइंट लिख सकते हो। जैसे आप मैंने लिखा है ओ और बी, एनी टू एक्यूट एंगल, एंगल ए ओ ई सी ओ बी, एनी टू रे ओ ए ओ बी, एनी टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी, एनी टू ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ ई, ठीक है। आप मैंने लिखा है, आप अपनी समझ के हिसाब से इनका आंसर मतलब लिख सकते हैं। अब चले आते हैं आपके क्वेश्चन सेक्शन डी पे। ये आपके 3-3 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए देखिए, एक विद्यालय 1800 विद्यार्थी है, 750 बास्केटबॉल, 800 क्रिकेट और 600 टेनिस है। टेनिस खेलना पसंद करते हैं, मतलब टोटल 1800 है। एक विद्यार्थी केवल एक ही खेल चुन सकता है। तो इसमें आपको कुछ दिया हुआ है, टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। देखिए 1800 विद्यार्थी है, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये मैंने कर भी रखा है शायद। देखिए 1800 है विद्यार्थी टोटल है, इसमें 750 800, तो 1550 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 250। तो आपके टेनिस के विद्यार्थी कितने हैं, 250। क्रिकेट खेलने वाले टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थी को अनुपात ज्ञात करिए। मैंने सीधा आंसर दिया, मैं करके दिखाती हूँ कैसे होगा। क्रिकेट खेलने वाले 800 हैं और टेबल टेनिस, देखो क्रिकेट खेलने वाले 800 हैं, टेबल टेनिस वाले 0 0 कैंसिल, 5 25, 5 एकम 5, 5 16/5 होगा, ठीक है रेशो। ऐसे बास्केटबॉल खेलने वाले और कुल विद्यार्थियों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बास्केटबॉल कितने भी खेल रहे हैं, 750 और कुल विद्यार्थी 1800। तो आप इसको कटिंग करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, बास्केट 750 और 1800, 0 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 25 और 5 15, 5 30, 3 5 15, तो आपका आ जाएगा 5:12, ठीक है। क्रिकेट खेलने वाले कुल विद्यार्थी का अनुपात ऐसे ही आप इसको भी निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए सानिया और सचिन सर्दियों के मौसम में जाते हैं और अनुभव किया, और देखिए लेह में इतना है, तवांग में इतना है। उपयुक्त जानकारी के अनुसार देखिए किस स्थान पर तापमान कम है। लेह में कम है, जब डिग्री सेल्सियस ऊपर होती है तो मतलब जो जितना होगा ना तो उतना कम होगा, ठीक है। ये नहीं कि -4 है तो ये ज़्यादा, नहीं, ये ज़्यादा है ये कम है। किस स्थान में तापमान अधिक है तो 2 सेल्सियस अधिक है। देखिए मैंने इसको एक लाइन के थ्रू बताती हूँ। देखिए ये 0 है, -1, -2, -3, -4, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये तो जितना नीचे जाएगा ना ये उतनी सर्दी बढ़ जाएगी, कम है किस स्थान का तापमान अधिक है। हाँ तो किसका कम है तो -4 सेल्सियस का कम है, और किसका अधिक है तो -2 सेल्सियस का अधिक है, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका। और हल कीजिए, -3 माइनस प्लस प्लस, देखिए ये माइनस का 3 है, प्लस प्लस का 7 है, तो -3 + 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या वाला साइन मतलब वैल्यूबल होता है। ऐसे +6 माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस का 6 और ये माइनस तो प्लस का 2, तो आपका आंसर 8 ही आएगा, ठीक है। ऐसे आप इंग्लिश में भी इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे विच प्लेस हैज़ ए लेस टेम्परेचर, तो भाई किसका कम है तो इसका कम है। विच प्लेस हैज़ मोर टेम्परेचर, तो -2 सेल्सियस। मतलब ये ना जब जितना ऊपर होगा वो कम होगा, जितना नीचे होगा ज़्यादा होगा, इसको इस तरीके से आप समझो। और -3 + 7 का तो वही मैंने आपको जैसे इसमें हिंदी सेक्शन में बताया, ऐसे इंग्लिश सेक्शन में भी यही है, सेम प्रोसेस है। आप चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपका है। अब तालिका दी हुई है 2, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया तो आपको उसका आंसर देना है। पिछले वर्ष के दौरान बेची गई पेंसिलों की संख्या, साबुन की टिकिया की संख्या के बीच का अंतर है। देखिए पिछले वर्ष, तो इसको देखना है, तो पिछले वर्ष पेंसिल में से आपको साबुन टिकिया से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको माइनस करके देखेंगे। पिछले वर्ष के दौरान बेचे गए सेब और संतरों का कुल भार कितना है,
तो सेब और संतरों का कुल भार ये रहा, देखो इसका आप दोनों को जोड़ दोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, गोपाल द्वारा बेचे गए बेचने की धनराशि का देखिए। अब इसको ना आपको करके देखना होगा, मैंने करके रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नहीं को मैम ने किया नहीं और आंसर कर दिया। देखिए गोपाल सेबों की बेचने की सेब की दर कितनी है, 40 रुपये दर है और सेब कितने, इतने किलोग्राम है। तो आप यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा। इसको इससे 40 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है बच्चों। अब गोपाल द्वारा संतरों का रेट कितना है, देखिए 30 रुपये और संतरे कितने, 304 किलोग्राम। तो आपने इसको भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारा आंसर इतना आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तो आपका आंसर ये आया। ठीक है, मतलब पेपर इजी है, कठिन नहीं है, बहुत अच्छा है। ऐसे आप इंग्लिश में भी आप करेंगे। लो मैंने आपको पेपर पूरा इंग्लिश में भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल बहुत इजी है। अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तो 60 और 60 मार्क्स भी ला सकते हो। और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चों मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हो, कुछ गलत हो गया हो तो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। मैंने अभी पेपर रिसेंटली सॉल्व किया है और आपको डाल दिया है। ठीक है बच्चों, राधे राधे।